ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। सद्गुरु भगवान की जय। समस्त संतगण भगवान की जय। समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के रसिक जनों, श्रोतागणों, हमने अब तक भगवान श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ स्कंद की कथा तक का अभी तक श्रवण करते आ रहे हैं। अब हम भगवान श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ स्कंद के 19वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं, जहाँ कहते हैं कि 19वें अध्याय में इंद्र हरो पृथुवाज ताके मारन के लिए उदत भे पृथुराज। तब मैत्रेय जी कहते हैं कि फिर राजा पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया, जहाँ पश्चिम वाहिनी सरस्वती नदी है और ब्रह्म मनु का ब्रह्मवर्त क्षेत्र कहा गया है। भगवान इंद्र ने पृथु का यह अभिप्राय समझा कि जो इसके 100 यज्ञ संपूर्ण हो जाएंगे तो यह मेरा इंद्रासन छीन लेगा, इसलिए उनके महोत्सव को न देख सका। उस यज्ञ में यज्ञपति साक्षात भगवान वासुदेव, ईश्वर, सर्वात्मा, सर्वलोकों के गुरु श्री भगवान आकर प्रत्यक्ष प्रकट हुए थे, जिसके साथ चतुरानंद ब्रह्मा जी, पंचानन महादेव जी, लोकपाल और लोकपालों के अनुचर भी उद्यत हुए थे और गंधर्व, मुनि, अप्सरागण सब आपका यश वर्णन कर रहे थे। सिद्ध, विद्याधर, दैत्य, दानव, गुहाक आदि सुनंद, नंद नामक मुख्य भगवान के हरि के पार्षद कपिल देव, नारद, दत्तात्रेय, सनकादिक योगीश्वर और जो जिनके मन भगवत के सेवन में थे वे सब आकर वहां उपस्थित हुए।
हे भारत, जहाँ सर्व मनोवांछित देने वाली भूमि गो रूप धारण करके राजा पृथु यजमान को सब मनोरथ पूर्ण करने वाले अर्थों को देती हैं। क्षीर, दधि, घोरस सब प्रकार के रस नदियों में बहने लगे और जिनके विस्तृत देह ऐसे मधुस्त्रावी वृक्ष फलादिक पदार्थ उत्पन्न करने लगे। समुद्र ने रत्नों के समूह दिए, पर्वतों ने भक्ष्य भोजन चोष्य लेह 4 प्रकार का अन्न लोकपालों सहित सब लोगों ने भेंट दी। इस प्रकार भगवान वासुदेव जिनके रक्षक हैं, ऐसे महाराज पृथु राज के अत्यंत उदय वाले कर्म देखकर भगवान इंद्र के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई और पृथु के शुभ कर्म का सहन उनसे न हो सका। अर्थात अपने मन में वह इंद्र बहुत दुखी हुए, क्योंकि जहाँ सुना वहीं पृथु का सुयश ही सुनने में आया। और जो सिद्ध चारण गंधर्व पृथु की यज्ञ में गए थे, उन्होंने राजा पृथु की बहुत यश गाया और परस्पर उन पृथु महाराज की प्रशंसा करने लगी कि आज दिन तक पृथु के वैभव के आगे इंद्रलोक का वैभव फीका दृष्टि आता है। आज दिन राजा पृथु ही त्रिभुवनपति हैं। इंद्र उनके सेवन के समान जान पड़ता है। इसी लज्जा के मारे यह अभिमानी पृथु के यज्ञ में नहीं गया। सब मुनियों के मुख से सुरेंद्र ने अपनी निंदा के वचन सुने। तब तो सुरपति इंद्र अत्यंत क्रोधित होकर कुलिश हाथ में ले लाल लाल नेत्र करके सभा के मध्य में महागंभीर वाणी से बोला। कहते हैं कि पृथ्वी काहे कौन पृथु, झांकी करहूं प्रशंस, में ही इक त्रिभुवन धनी, कश्यप कुल अवतंस। कहते हैं कि 14 भुवनों में मेरे उज्ज्वल यश का मार्तंड प्रकाश कर रहा है। आज दिन तक ऐसा कौन बलि है जो मेरे बल की समता कर सके। एक छोटा सा शूद्र क्षत्रिय क्षिति में है, उसको मैं भली भांति जानता हूँ कि वह महा अत्याचारी वेन का पुत्र है, जिसको ऋषियों ने शाप देकर भस्म कर दिया था। उसकी मृतक शरीर से इसका अवतार है और किंचन मात्र प्रभुताई है, जिसको तुम पृथ्वीपति बताते हो। और एक बात बड़ी हंसी की है, जिसको कहते हुए मुझे लज्जा आती है। उसी महापापी वेन के अंग से एक कन्या उत्पन्न हुई थी। उस अपनी बहन को पृथु कुकर्मी ने अपनी पत्नी बनाया। प्रजागण ने उसके सिर पर छत्र धरकर उसको भूप बना दिया। भला ये वह निर्लज मेरे समान कैसे हो सकता है। देखो, मैं आज ही उसका यज्ञ विध्वंस करके उसका सिर काटूंगा। देखूं तो सही वह नीच मेरे व्रज पात्र या व्रजाघात से कैसे बच सकता है। यह कहकर इंद्र ऐरावत पर चढ़ गए। व्रज हाथ में लेकर अत्यंत क्रोधवंत होकर पृथु जी का यज्ञ विध्वंस करने के लिए चल पड़े। उस समय राजा पृथु ने 99 यज्ञ पूर्ण कर चुके थे और 100वां यज्ञ उनका पूर्ण होने जा रहा था। जिस समय इंद्र यज्ञशाला के निकट आकर यज्ञ का प्रबंध देखकर अपने मन में विचार करने लगे कि जो मैं इस यज्ञ में अब कुछ विघ्न करता हूं, तो यहाँ बड़े बड़े वीर और योद्धा जो इस मख की रखवाली करने के लिए उपस्थित हैं, तो ये अश्व पृथु के सहायक हो मुझसे युद्ध करेंगे और यह वीर मेरे वश में के नहीं हैं। इसलिए पहले तो यज्ञ का तुरंत इस घोड़े को हर लेना चाहिए, जिससे यज्ञ ही भंग हो जाएगा। और जब यज्ञ का अश्व ही नहीं रहेगा तो फिर यज्ञ कहाँ। फिर तो महादेव और ब्रह्मा जी आप ही अपने अपने भवन को चले जाएंगे। केवल भूप ही अकेला यहाँ रह जाएगा। यह पृथु ही यहाँ अकेला रह जाएगा। फिर उसका मारना कुछ कठिन नहीं। झट से उसे मारकर अपना यश विस्तार करूंगा, ऐसा इंद्र विचार करने लगे। और यहाँ अंत के 100वें अश्वमेध यज्ञ में पृथु यज्ञपति की पूजा करने लगे। तब इंद्र आत्मश्लाघा करके अंतर्ध्यान हो गए और यज्ञ के घोड़े को चुरा कर ले गए।
आकाश मार्ग में भागते हुए इंद्र को भगवान अत्रि ऋषि ने देखा कि राजा पृथु की यज्ञ का अश्व इंद्र चुराए लिए जाता है, जिसने सब स्थानों में पाखंड फैला रखा है, जो अधर्म से धर्म के सा भ्रम करने वाला है। उसी समय मखशाला से यह शब्द सुनाई पड़ा, ले गयो अश्व कोई, तहाँ भयो यह शोर। चकित चीत चितवन लगे, मुनिजन चारों ओर। अत्रि ऋषि के संकेत करने से महाराज पृथु का पुत्र महारथी महाक्रोध करके उन इंद्र के पीछे दौड़ा और पुकार कर बोला, खड़ा रह, कहाँ भागे जाता है? अरे हे चोर, अरे हे अभिमानी, किसने तेरा देवराज नाम रखा है? अरे हे निर्लज, अरे हे अदम, मेरा तुरंग लेकर कहाँ जाएगा? मैं अभी पकड़कर तेरा सिर काटूंगा। हमारे पिता की यज्ञ का अश्व तू हरण ले जाता है। तूने सहज ही समझ लिया, बस अब आगे मत भाग। जब महारथी पृथु के पुत्र विजिताश्व ने समीप जाकर देखा तो तनु में भस्म मले जटा धारण किए। यह तो मूर्तिमान धर्म जान पड़ता है, अथवा यह कोई सन्यासी है। इंद्र नहीं ऐसा समझकर उसने छद्म वेशधारी पर बाण नहीं चलाया और उससे पूछा कि हे तपस्वी, तुमने इंद्र को घोड़ा लिए जाता देखा है क्या? तब तपस्वी ने कहा कि इंद्र को मैंने तुरंग लिए जाता नहीं देखा। तब उस पृथु के पुत्र ने जाना कि माया करके इंद्र अंतर्ध्यान हो गया है। निदान इंद्र के वध की निराश होकर विजिताश्व लौटने को उपस्थित हुआ। जब अत्रि मुनि ने समझा कि पृथुराज का पुत्र इंद्र ने वध से निर्वृत्त हो गया है, तब अत्रि ऋषि ने फिर उसके वध करने के लिए विजिताश्व को भेजा और कहा कि हे पुत्र, इस अधर्मी को मार, यही तेरे पिता के मक का विध्वंस करने वाला है। यही सुराधम इंद्र हैं जो तपस्वी का वेश बनाकर, सन्यासी का वेश बनाकर यहाँ तेरे मार्ग में खड़ा हो गया है। यह सन्यासी नहीं है, इसी ने घोड़ा चुराया है। देखिए, यहाँ एक शंका आती है। शंका यह होती है कि अत्रि मुनि मुनियों में बड़े श्रेष्ठ और भूत भविष्य वर्तमान काल के जानने वाले थे। ज्ञानियों में चंद्रमा के समान प्रकाशवान इसी अत्रि मुनि ने सन्मुख इंद्र पृथु के यज्ञ में घोड़े को चुरा कर ले गया, और उस समय अत्रि मुनि ने रक्षा क्यों नहीं की? तो इसका अर्थ इस प्रकार समझना चाहिए कि पूर्व जन्म में इंद्र ने जब 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे तब स्वर्ग के राज्य को पाया था। इसीलिए इंद्र देवता भगवान को बड़ा प्यारा है। यज्ञ प्रभाव से भगवान इंद्र का मान भंग नहीं करते। मुनिजन मंत्रों से यज्ञ की रक्षा बहुत प्रकार से करते हैं, परंतु इंद्र यज्ञ में तो भी विघ्न कर ही देते हैं। वेद मंत्रों का तथा ईश्वर का उनको किंचित मात्र भी भय नहीं होता, क्योंकि पूर्व काल के यज्ञों का पुण्य उसके पास है। इसलिए पृथु की यज्ञ में अत्रि मुनि को भी घोड़े की रक्षा करने का वश नहीं चला। अब देखिए, आगे कहते हैं कि जब अत्रि मुनि ने पृथु के पुत्र को इस प्रकार समझाया, तब विजिताश्व अत्रि की वाणी सुनकर फिर लौटा और धनुष्वाण संधान करके बोला कि हे नाथ, मुझे धोखा हो गया, परंतु अब किसी प्रकार यह इंद्र नहीं बच सकता, चाहे ब्रह्मलोक में क्यों न चला जाए। यह कह के आकाश मार्ग में होकर वह पृथु जी का पुत्र उन इंद्र के पीछे धावमान हो गया। तो कहते हैं कि इंद्र निकट अति वेग सो पहुँचो राजकुमार, जैसे रावण पे गयो गृद्धराज ललकार। जब इंद्र ने जाना कि मैं इसके हाथ से नहीं बचूंगा, तब वह भागा, और उस समय विजिताश्व ने कोदंड पर कठिन प्रचंड बाण चढ़ाया। तब वह इंद्र अश्व और अपना पाखंड रूप त्याग कर वहां से अंतर्ध्यान हो गया।
वह महारथी अपने अश्व को लेकर पिता की यज्ञशाला में आ गया और दंडवत करके वह अश्व अपने पिता पृथु को दिखाया। बड़े बड़े वेदवेता, महात्मा पुरुष और ऋषि लोगों ने उस पृथु के पुत्र के अद्भुत विक्रम को देखकर और सुरेंद्र को पराजय करके घोड़ा ले आने से उसका नाम विजिताश्व नाम रख दिया। वह सामर्थ्यवान पुरंदर फिर वहां आया और घोर अंधकार फैलाकर फिर गुप्त रूप धरकर कि जिसको कोई पहचान न सके, यज्ञ के खंभ में जो सुवर्ण की सलाखाएं से तुरंग बन रहा था उससे खोल संकल समेत घोड़े को फिर से चुरा ले गया। परंतु यह भेद किसी ने जाना नहीं। जब इंद्र बाजी को कुछ दूर ले गया तब सब अंधकार जाता रहा। फिर अत्रि मुनि ने आकाश मार्ग में इंद्र को घोड़ा लिए जाता हुआ देख लिया। उन अत्रि मुनि ने फिर राजकुमार से कहा कि हे विश्वाजित, जिस अश्व को तू इंद्र से छीन कर लाया था उस अश्व को इंद्र फिर चुरा कर ले जाता है। विश्वाजित ने कहा कि अब इंद्र को जीता नहीं छोड़ूंगा, जो फिर उपद्रव करेगा तो। यह कहकर फिर धनुष्मान लेकर वह पृथु जी का पुत्र इंद्र जी के पीछे हुआ और अरुण नेत्र कर कर बोला। तो कहते हैं कि ले रे देवराज ते चोरा, जे हैं कहाँ अश्व ले मोरा, ने निर्लज्ज अधम अन्यायी, अश्व हरत तो ही लाज न आई, अस कहीं इंद्र निकट नगी चानो, तब तो इंद्र महाभय मानो, काहूँ ते कराल यह वीरा, अब नहीं बची है मोर शरीरा। तो यह विचार झट अपनी माया रचकर अघोरी रूप धारण कर लिया पुनः इंद्र ने, और माथे पर मनुज कपाल धार लिया। एक हाथ में मृतक शरीर लिए, एक हाथ में बेल की नाथ पकड़े आगे आगे जाता दिखा। परंतु कपाल खड़वांग धारण किए देखकर राजकुमार ने इस पर बाण प्रहार नहीं किया। तो फिर विजिताश्व ने पूछा कि इधर कोई पुरुष घोड़ा लेकर गया है क्या? तो उस अघोरी ने कहा कि हमने नहीं देखा। उस समय विजिताश्व निराश होकर फिर अपने भवन को लौटा और फिर अत्रि मुनि ने प्रेरणा की कि अरे हे पुत्र, यही अघोरी देवराज का छद्म रूप लेकर वहां तेरे मार्ग में आया है। देवराज घोड़े को चुराने वाला है। तब विजिताश्व फिर क्रुद्ध होकर सरसंधान करके फिर इंद्र के अश्व को लेने के लिए उन इंद्र महाराज के पीछे दौड़ता है। फिर इंद्र अश्व को और उस रूप को तजकर पुनः अंतर्ध्यान हो जाता है। फिर आगे बढ़कर विजिताश्व ने देखा तो घोड़ा खड़ा है, परंतु पुरंदर नहीं है, वह इंद्र नहीं है। वह महाबलवान तुरंग को लेकर फिर पिता के यज्ञ में आता है और महर्षि, महात्मा और पिता के चरणों में प्रणाम करता है। उस समय सब सिद्ध मुनि और समाज के मनुष्य विजिताश्व की प्रशंसा करने लगे कि कौन इनकी समता कर सकता है, जो बार बार इंद्र को भयभीत करके उनको भगा देता है, कि जिसने सुरेश को जीतकर घोड़ा छुड़ा लिया और पुरंदर ने जो जो पाखंड रूप धारण किए थे उनकी निंदनीय वेशों को अज्ञानी और मूर्ख लोग धर्म समझकर ग्रहण करते हैं। घोड़े को चुराने के मनोरथ से वासम ने जो जो वेश धारण किए वही पाप के चिन्ह खंड खंड के प्रकट हुए। पृथु के मख भंग करने की अभिलाषा से अश्व के चुराने के लिए जो जो रूप धरकर इंद्र ने अपना पीछा छुड़ाया, उन पाखंडों में मनुष्यों की मति लगी रहेगी। वह पाखंड धर्म यह है दिगंबर अर्थात नग्न रहना, जैसे कुछ रक्तपट अर्थात कुछ बंगोय वस्त्र धारण करने वाले और कापालिक सिर पर जटाजूट बांधे, शरीर में भस्म लगाए हुए, सेली सिंगी गले में डाले हुए, हाथों में झोली खप्पर लिए हुए, जैसे घोरपंथी और कोई परमहंस कहलाते हैं। उनके अनेक प्रकार के जो यह धर्म के समान प्रकट होने वाला पाखंड मार्ग प्रसिद्ध हैं। इनको धर्म का मार्ग समझकर
बहुधा बहुत मनुष्य भ्रांति में आकर इनके भ्रम जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि यह बाहर से देखने में बड़े शोभायमान और मनोहर लगते हैं और हेतुवाद में विलक्षण होते हैं, परंतु भीतर कपट, क्रोध, लोभ, मोह में लवलीन रहते हैं। हे विदुर, ऐसे पाखंडी लोगों का संग विद्वान लोग नहीं किया करते, क्योंकि पाखंडियों का सदा संग सदा पाप और अज्ञान को उत्पन्न करता है। इंद्र का यह अनर्थ देखकर और यह अभिप्राय जानकर भगवान पृथु ने उस अभिमानी इंद्र पर महाक्रोधित होकर धनुष हाथ में लेकर बाण संभाला। उस समय ऐसा जान पड़ता था कि मानो ब्रह्मांड को अभी खंड खंड कर देंगे। दसों दिशाओं में अग्नि सी प्रज्वलित हो गई और सब और लाल ही लाल दृष्टि आने लगा। धरणी कंप कपाने लगी और क्रूम कुलमलाने लगे। उल्कापात होने लगा, आकाश में उल्कापात प्रकट हो गए। समुद्र ने अपनी मर्यादा छोड़ दी, दिग्गज चिक्कारने लगे, त्रिभुवन में हाहाकार मच गया, प्रजागण व्याकुल हो गए। तो कहते हैं कि वाण ज्वाल की ज्वाल ते जरत लगे तिहु लोक, बाढ़त बहुत ही काल में देवन के उर शोक। अब हमको भली भांति जान पड़ता है कि इंद्र किसी प्रकार नहीं बच सकता। राजा पृथु अभी अपने आसन से उठे नहीं, बाण हाथ से छोड़ा नहीं, तब तो यह गति है, और जिस समय बाण हाथ से छोड़ेंगे न जानिए उस समय क्या गति होगी। हम जानते हैं कि पृथ्वी लोटपोट हो जाएगी, इंद्रलोक भस्म हो जाएगा, बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ऐसा विचार करके सब देवता और ऋत्विज पृथु जी के समीप गए। जिसकी सन्मुख जाना तो क्या देवता भी अति कठिन है। ऐसे असह वेग वाले पृथु की इंद्र के वध की इच्छा जानकर मुनियों ने राजा से कहा कि हे महाबाहो, इस यज्ञ में पशु वध के अतिरिक्त और कोई दूसरे का वध करना उचित नहीं है, और यदि इंद्र के मारने की आपकी इच्छा है तो हे नृपनंदन, हे नृपेंद्र, तुम्हारे यश से हतकांति, अर्थनाशक, मनोरथ के विध्वंस करने वाला अभिमानी इंद्र को हम उन मंत्रों से आह्वान करके बुला लेंगे जिनके सार नहीं गए हैं। फिर हम हट करके आपके वेदी इंद्र को इसी अग्निकुंड में होम कर देंगे। आप क्या तुच्छ इंद्र पर शर चलाते हो? इसके पीछे लाखों जीवों का घात करना यह धर्मात्माओं का काम नहीं, क्योंकि एक अकेला इंद्र ही नहीं मरेगा, किंतु सब स्वर्ग का क्षय हो जाएगा। तो कहते हैं कि ब्राह्मणों का वचन सुनकर पृथु महाराज ने कहा कि जब तक तुम उस अधर्मी इंद्र को मेरे सन्मुख अग्नि में होम नहीं कर दोगे, तब तक मैं कदापि धनुष्वाण हाथ से नहीं त्यागूंगा, क्योंकि इस पापी ने मेरे यज्ञ में विघ्न डाला है। हे विदुर जी, पृथु जी की आज्ञा मानकर ऋत्विजों ने रोष करके अपने अपने हाथ में श्रुवा उठाकर इंद्र को उद्देश्य करके अग्निकुंड में आहुतियां देने लगे। तब शक्र को गिरता देखकर उसी समय ब्रह्मा जी ने आकर मुनियों से कहा कि आप लोगों के भस्म करने से इस इंद्र का कुछ नहीं होगा, इस योग्य इंद्र नहीं है, क्योंकि जिस इंद्र को मारने की आपकी इच्छा है वह यज्ञ रूप भगवान है। उसी के यज्ञ द्वारा यजन किए जाते हैं। वह सब देवताओं का स्वरूप हैं, ईश्वर को परम प्रिय हैं, और दूसरे यह यज्ञ नाम सातवां इंद्र साक्षात भगवान का अवतार हैं। हे ब्राह्मणों, इंद्र के वध करने में बड़ा अधर्म है, इसलिए आप इंद्र से मित्रता कर लो। इंद्र ने जो पृथु की कर्म को विध्वंस करना चाहा है और पाखंड वेश धारण किया है, केवल अधर्म के लिए अघोरी तनु धरा, उसको देखो। हे प्रभु, एक कम 100 यज्ञों से ही आपकी महाकीर्ति है।
आपके जो ये 100 यज्ञ हैं, जिसमें से एक कम का अर्थ ये समझना चाहिए कि जो 99 यज्ञ हैं वही आपकी महाकीर्ति हैं, और पूरे ही 100 यज्ञ हो गए तो क्या, आपके भले प्रकार यजन किए हुए बहुत यज्ञ हो गए। अब आप और यज्ञ करके क्या करेंगे, क्योंकि आप तो मोक्ष धर्म के वेता हो। क्या तुच्छ इंद्रपद के लिए इतना परिश्रम करते हो? जिसके 100 यज्ञ पूरे हो जाते हैं वह इंद्र होता है। आपको इंद्रासन की क्या आवश्यकता है? जो कीर्ति आपकी आज दिन तक संसार में छा रही है वह सुरेश को स्वप्न में भी नहीं मिल सकती। हे पृथुराज, इंद्र आपका ही स्वरूप है, इसलिए इंद्र पर आपको कोप करना नहीं चाहिए। आपकी जय हो। आप और सुरेश दोनों भगवत का स्वरूप हो, यह बात सब संसार में प्रसिद्ध है। हे महाराज, अब इस यज्ञ में आप विघ्न की चिंता मत करो, हमारा वचन आदरपूर्वक सुनो। जिस कार्य का देव विनाश करता है और जो पुरुष उसका ध्यान चित्त में करता रहता है वह क्रोध का मारा अंधा होकर मोहरूपी कूप में जाकर पड़ता है। फिर उसका कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, क्योंकि चित्त पर शांति नहीं रहती, और जो पुरुष क्रोधित चित्त से कार्य करता है वह नरक में जाता है। अब इस यज्ञ को आप मत करो। देवताओं के मन में इसका दुराग्रह होता है, क्योंकि इंद्र के अनेक प्रकार वाले पाखंडों से महाअधर्म होता है। जिस इंद्र ने आपकी यज्ञ का घोड़ा चुराया और यज्ञ भंग करने के लिए अनेक उपद्रव किए, उस पुरंदर के रचे हुए नए नए पाखंडों से लोग धर्म को छोड़कर अधर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे, और इस पाप के भागी आप होंगे। इसलिए आप क्रोध को तजकर इन दीन जनों की ओर देखो। वेन के अधर्म से सब धर्मों का नाश हो गया है, सब वस्तु लुप्त हो गई हैं, और उसी के तनु से आप भगवत रूप भगवत की कला से उत्पन्न हुए हों। हे वेन वंशोत्पन्न पृथु महाराज, धर्म की मर्यादा और महात्मा पुरुषों की रक्षा के लिए आपने संसार में अवतार लिया है। हे प्रभु, हे प्रजापति, इस विश्व की उत्पत्ति विचार कर इस विश्व का मंगल जिसे हो सके वैसा ही कुछ उपाय करके विश्व रचने वाले प्रजापतियों की संकल्प परिपूर्ण करो, और पाखंडी रूपी इंद्र की माया प्रबल प्रचंड नवीन मार्ग चलाने वाली का नाश करो। मैत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार जब जगत गुरु ब्रह्मा जी ने राजा पृथु को समझाया, तब राजा पृथु ने यज्ञ की हट त्याग कर वात्सल्य भाव करके इंद्र से मिलाप कर लिया। जब राजा पृथु यज्ञांत के समय दिशांत स्नान के निवृत्त हो गए, तब उस महाकर्मकारी पृथु के यज्ञ में ब्राह्मणों ने जो कुछ मांगा वही वस्तु उनके मनोरथ को पूर्ण किया। उन महाराज ने वही वस्तु उन ब्राह्मणों को दे दी। इसलिए कहा गया है कि भय अचानक याचक वृंदा, गावत पृथु यश होत आनंदा, सादर विप्र दक्षिणा पाई, हो आनंद करत बड़ाई, बार बार वर देत विप्रवर, अचल राज तुम करहु धरणी पर। हे महाबाहो, हम सब आपके बुलाने से यहाँ आए हैं, और आपने हमें अपने योग्य पितृ देवता ऋषि मनुष्य सबका यथा योग्य दान मान से आदर सत्कार किया है। जैसे श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद ने आधी रात के समय बंसी बजाकर गोपियों को बुला लिया था और रास विलास करके उनको प्रसन्न किया था, उसी प्रकार आपने हम लोगों को बुलाकर यहाँ पर सुख दिया है। हा, देखिए यहाँ पर जो भगवान की आधी रात की रास के समय जो गोपियाँ भगवान से कुछ वचन कह रही हैं, तो किसी कवि ने बहुत सुंदर भाषा में यह कविता लिखी है। गोपियाँ कहती हैं कि गोपी वचन, अहो श्री कृष्ण चंद्र नंद लाल, वंशी में क्या जादू दिया डाल, सुनी जब से वंशी की तान, हमारे तनु से निकल गए प्राण, हर घड़ी यही चित्त में है ध्यान, क्या करे कहाँ जाए भगवान, कुंज कुंज वृंदावन ढूंढी, यमुना के सब घाट,
पलकों कल नहीं पड़े चित में, लगा यही उच्चाट, चलो अब मधुवन को तत्काल, बंसी में क्या जादू दिया डाल, न फिरते चैन न बैठे चैन, तड़पते हो गई सारी रेन, न सुख से निकले साबित वेन, छिन को नहीं चैन लेन दे मेन, जब से बंसी सुनी भागी हमने, छोड़ छोड़ सब लाज, यही चित्त में बसी किसी ढब, देखे कृष्ण को आज, यही चित्त में बसी किसी ढब, देखे कृष्ण को आज, हमारा किया हाल बेहाल, बंसी में क्या जादू दिया डाल। तब कृष्ण महाराज कहते हैं कि सत्य है महापुरुषों की बात, सदा मूर्ख नारी की जात, छोड़ पति पुत्र भ्रात और मात, अकेली आई आधी रात, कपटी कुटिल कुरूप का पुरुष, कैसा ही पति होए, नारी धर्म है यही पिए नित, उसके चरणों को धोए, कहें सब वेद शास्त्र यह हाल, बंसी में क्या जादू दिया डाल। तब गोपियां पुनः कहती है भगवान से कि तुम तो हो बड़े कपटी महाराज, कहे सुने की लाज, सदा से किए हमारे काज, करो हो यह बातें तुम आज, जब जब विपदा परी आप ही रहे हमारे पास, तुमसे ज्यादा पति कौन हमारा, जिसकी करे हम आस, आप ही हैं हमारे प्रतिपाल, क्योंकि बंसी में क्या जादू दिया डाल। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि समझ कर सत्य बात नंद नंदन, दिया सबको पूर्ण आनंद, धन्य हो श्री मुकुंद व्रज चंद, रचियो रास हो के निर्द्वंद, 6 महीने की रात बनाकर दियो सबको आराम, चरण शरण नित राखो यही, वर मांगत शालिग्राम, चरण शरण नित राखो यही, वर मांगत शालिग्राम। इसी मधुर संवाद के साथ और पृथु जी के 100 अश्वमेध यज्ञों की कथा के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 4th स्कंद के 19वें अध्याय की पूर्णता होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।